नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, रैदास। उत्तर तुलसीदास। प्रश्न 2। तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1336 में महिषादल उत्तर प्रदेश में, सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में, सन 1630 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। उत्तर सन 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना नहीं है? रामलला नहछु गीतावली, विनय पत्रिका कृष्ण गीतावली, बिहारी सतसई रामकृष्ण लीला। उत्तर बिहारी सतसई रामकृष्ण लीला। प्रश्न 4। गोस्वामी तुलसीदास डैश शाखा के सर्वोपरि कवि हैं? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। उत्तर राम भक्ति शाखा। प्रश्न 5। कवितावली की भाषा है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा। उत्तर ब्रज भाषा। प्रश्न 6। प्रथम कवित्व में किस बात का चित्रण किया गया है? तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दुरावस्था का, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का, समाज में व्याप्त जातिवाद का। उत्तर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक दुरावस्था का। प्रश्न 7। आगे बढ़वागितें बड़ी है आग पेट की पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? उदाहरण अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्तर व्यतिरेक अलंकार। प्रश्न 8। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं? अनुचित विकल्प चुनिए। निम्न एवं अधर्म से युक्त कार्य, संतानों को बेच देने का कार्य, धर्म विरुद्ध प्रचार कार्य। उत्तर धर्म विरुद्ध प्रचार कार्य। प्रश्न 9। कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राजा और जमींदार, मेहनती किसान, राम रूपी घनश्याम। उत्तर राम रूपी घनश्याम। प्रश्न 10। पेट की आग को किसके समान बताया गया है? समुद्र की आग के समान, जंगल में आग के समान, घर में आग के समान। उत्तर समुद्र की आग के समान। प्रश्न 11। हाहा करी का अर्थ है सस्वर हंसना, दुखी होना, शोर मचाना। उत्तर दुखी होना। प्रश्न 12। दुरित दहन में प्रयुक्त अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न 13। कविता में कवि ने किन किन वर्गों के बारे में बताया है? किसान और अधिकारी वर्ग, व्यापारी और नौकरी करने वाला वर्ग, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 14। सभी लोग चिंतित क्यों थे? सत्ता परिवर्तन के कारण, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण, महामारी के कारण। उत्तर बेरोजगारी और भुखमरी के कारण। प्रश्न 15। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है? सदा सत्य बोलो, अधर्म बढ़ने पर जगत का विनाश होगा, संकट आने पर प्रभु राम सब पर कृपा करते हैं। उत्तर संकट आने पर प्रभु राम सब पर कृपा करते हैं। प्रश्न 16। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? हनुमान से, रावण से, प्रभु श्री राम से। उत्तर रावण से। प्रश्न 17। धूत कहो अवधूत कहो सवैये में किस भक्ति भाव का चित्रण है? सखा भक्ति भाव का, दास्य भक्ति भाव का, पितृ भक्ति भाव का।
उत्तर दास्य भक्ति भाव का। प्रश्न 18, धूत कहो अवधूत कहो सवैये में कवि किन पर व्यंग्य करता है? धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों पर, समाज में धार्मिक आडंबर करने वालों पर, धर्म जाति के नाम पर समाज को विभक्त करने वालों पर। उत्तर धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वालों पर। प्रश्न 19, कवि समाज से क्या चाहता है? प्रशंसा और प्रसिद्धि, प्रसिद्धि और संपत्ति, कुछ नहीं। उत्तर कुछ नहीं। प्रश्न 20, कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? प्रसिद्ध कवि के रूप पर, प्रसिद्ध संत के रूप पर, राम भक्त के रूप पर। उत्तर राम भक्त के रूप पर। प्रश्न 21, कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करता है? भिक्षावृत्ति द्वारा, चोर डकैती द्वारा, खेती के द्वारा। उत्तर भिक्षावृत्ति द्वारा। प्रश्न 22, पेट की आग से क्या तात्पर्य है? जठराग्नि, भूख, अपच। उत्तर भूख। प्रश्न 23, तुलसी को भयानक भुखमरी में किससे आशा है? तत्कालीन सरकार से, प्रभु श्री राम से, दान दक्षिणा देने वालों से। उत्तर प्रभु श्री राम से। प्रश्न 24, सीद्यमान शब्द का अर्थ है संकट, दुखी, नौकर। उत्तर दुखी। तो बच्चों, ये थे कवितावली पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु विस्तृत व्याख्या और प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।